उसे तेरे आसपास कुछ नहीं होगा। तेरे जीवन को खुशियों से भर देगी, हर दुख मिटा देगी। मान जा बेटा शक्ति से शादी करने के लिए। माँ बिल्कुल सही कह रही है। शक्ति तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत बहुत ज्यादा। वो तो सती सावित्री का रूप है, यमराज से भी लड़ लेगी तुम्हारे लिए, सब कुछ करेगी वो तुम्हारे लिए। तो ये छोटी मोटी विपदा है तो उसके सामने मैं किसी यमराज से कम नहीं हूं। अगर वो मेरे साथ रही ना तो ये अनहोनी कभी भी हो सकती है। उसका सामना करना पड़ेगा, हर खतरे का सामना करना पड़ेगा अगर वो मेरे साथ रहेगी तो। इसलिए मैं ये शादी नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। नहीं शिव, नहीं 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 शिव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम बोल रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही हो। अम्मा, नानी, सिचुएशन अपने हाथ में लो तो किस्मत भी आपका साथ देती है। माँ, माँ को क्या हो गया? अम्मा, अम्मा, माँ, क्या हुआ? भगुमा, अरे क्या हो गया माँ? इतनी खांसी हो रही है, इतनी खांसी हो रही है। ऐसे अचानक से कैसे खांसी आ गई इतनी? कीर्तन, कीर्तन जरा देखो तो माँ को क्या हो गया? दादी, अरे सुंदरी जा, जल्दी से पानी ला। बिठा उन्हें वहां। मैं देखता हूँ। हाँ, इधर लाइए। दादी आइए। अरे मैं चेक करता हूँ ना। ध्यान से चेक करो। एक मिनट, थोड़ा सा हवा दे दो ना माँ को। ये माँ, ये पानी पी लीजिए। इतनी टेंशन मत ले, कुछ नहीं हुआ मुझे। माँ, आपको कुछ भी हो जाता है ना तो मेरी तो जान निकल जाती है। वैसे जान तो मेरी ये बात सोच सोच के निकल रही है कि ये दवाई का असर कब करेगा। भगुमा, आप ठीक तो है ना? आप खांसी तो नहीं आ रही है ना? नहीं, हमारी सेहत ठीक है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। खांसी नहीं आ रही पर गुस्सा बहुत आ रहा है। पर भगुमा, अरे मर गई तेरी भग्गू माँ। अम्मा, नानी, एक बात नहीं सुनता हमारी, सब अपने मन की करता है। एक ख्वाहिश रखी थी तेरे आगे कि तेरी और शक्ति की शादी देखना चाहते हैं, पर नहीं, लगता है ये अधूरी ख्वाहिश लेकर ही हम चले जाएंगे। नहीं भगुमा, अरे नहीं सुननी तेरी कोई बात। भगुमा, हट। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? भग्गू माँ, बात हमारी सुनता नहीं है। भगुमा, बात समझने की नहीं कोशिश। नहीं, हमारे पीछे भी मत आना। उनको कुछ हो क्यों नहीं रहा है? दवाई का असर क्यों नहीं हो रहा है? अरे बुढ़िया, मेरी ख्वाहिश तो पूरी करते, एक आध चीख ही मारते।
भगुमा, मैं शक्ति से शादी नहीं कर सकता। मैं उसके लिए सही नहीं हूं भगुमा। भगुमा, भगुमा, माँ, देर आए दुरुस्त आए। आपकी चीखें सुनने के लिए कब से मेरे कान तरस रहे थे। दादी कुछ नहीं होगा आपको। शिव, शिव प्लीज, मेरी माँ को क्या हो गया? शिव जरा देखो, ये सारे सिम्टम्स तो हार्ट अटैक के हैं। कुछ भी करो, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, मेरी माँ को बचा लो प्लीज। इन्हें हॉस्पिटल लेके चल। उठाइए। बड़ी भाभी आप रुक जाइए। आपको पता है ना, आपका इस घर के चौखट के बाहर जाना मना है। प्लीज भाभी, आप यहीं रह के अम्मा के लिए प्रार्थना कीजिए। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो लोग संभाल लेंगे। मॉम, ये सब क्या हो रहा है? आपने उस पानी के ग्लास में क्या डाला? बंद रास्ता खोलने की दवाई। मतलब जैसे किसी भी राजा की जान एक चिड़िया में होती है ना, वैसे ही बड़े से बड़ा राक्षस हो रावण, उसकी भी कमजोरी होती है। उसकी नाभि। बड़े से बड़ा योद्धा दुर्योधन, उसकी भी कमजोरी होती है, उसकी जांघें। मॉम, अमर लोग होते हैं ना, उनके भी अगर वीक पॉइंट पे अटैक करो ना, तो उन्हें भी स्वर्गवासी बना सकते हो। तो किसी के ना को हाँ में बदलना कौन सी बड़ी बात है? नहीं समझे? शक्ति की कमजोरी है उसका परिवार, स्पेशली उसकी बहन। मैंने उस पर वार किया तो शक्ति के नाक को उसने खुद हाँ में बदल दिया। उसी तरह इस शिव की कमजोरी है ये ओवर एक्टिंग बुढ़िया। उसके दुपट्टी नाक पर वार करो तो शिव की नाक भी हाँ में बदल जाएगी। और अब वही होगा जो फिल्मों में और टीवी सीरियल्स में दिखाया जाता है। दादी अपने हार्ट अटैक का इमोशनल कार्ड प्ले करेगी। इमोशनल ड्रामा, इमोशनल ब्लैकमेल, रोना धोना, डायलॉग बाजी, दादी पोता पोता दादी। फिर बस एंड में पोता शादी के लिए हाँ कर देगा और होगा वही जो मैं चाहती थी। अभी तो सिर्फ कुछ लोगों को झूठी मौत दी है मैंने। जरूरत पड़े ना तो सच में मौत देने से पीछे नहीं हटूंगी मैं। हजारों लाशों के ऊपर से चलूंगी। कुछ भी हो जाए, शिव और शक्ति की शादी करा के ही रहूंगी। जिस दिन इस रिश्ते की जन्म तिथि होगी, उसी दिन इस रिश्ते की पुण्यतिथि होगी। ये शुभ विवाह नहीं, क्विक विवाह होगा। डॉक्टर ने ये डिस्चार्ज फॉर्म साइन कर दिया है। पेशेंट का है वो यहाँ मम्मी, लहंगा तो हम डिजाइनर ही बनवाएंगे। वो जैसे आलिया ने रॉकी रानी की प्रेम कहानी में एंड में पहना था ना, बिल्कुल वैसा।
मेरी बनारस की बेब, फिर फॉलोअर्स भी बढ़ेंगे इसके। हाँ, और हमें तो मिल भी जाएगा। और अगर हम अपनी शादी में पहनेंगे ना, तो डिजाइनर की फ्री में ऐड भी हो जाएगी। हाँ, जो करना है करना हो। चल पहले घर चल, फिर जो करना है सब कर लेना। रिमझिम दिया तो शादी के प्लान्स बना रही है, लेकिन डॉक्टर शिव ने तो शादी के लिए अभी तक हाँ भी नहीं की है। पता नहीं मंदिरा आंटी उन्हें कन्विंस कैसे करेगी। सामने से हटो, सामने से हटो प्लीज। डॉक्टर शिव। चाची, लेकिन दादी जी को कुछ हुआ है। बेटा पता है कि माँ जी को कुछ हुआ है, लेकिन उनको रिमझिम के बारे में पता चल गया तो? तुझे तो पता है ना कि रिमझिम की बात हमें किसी को नहीं बतानी है। लेकिन चाची जी, सप्तरी तुझे पता है ना रिमझिम का रिश्ता कितनी मुश्किल से तय हुआ है, और अगर इस बात का उन्हें पता चल गया ना तो फिर से रिश्ते में खटाई आ जाएगी। तो एक काम कीजिए, आप लोग घर जाइए, हम तो यहाँ हो सकते हैं ना, हमारा तो कॉलेज भी यही है। पर सकती चाची जी प्लीज, आपने देखा ना सब लोग कितने टेंशन में लग रहे हैं। पता नहीं दादी जी को क्या हुआ है। हम प्रॉमिस करते हैं दीदी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। डॉक्टर शिव कितने अपसेट लग रहे हैं। हम उन्हें छोड़ के ऐसे कहीं भी कैसे जा सकते हैं? उन्हें हमारी जरूरत है। आप प्लीज भरोसा कीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हमारी दीकरी, तुझ पे भरोसा कैसे न करूं सकतू? जा, डॉक्टर शिव को तेरी जरूरत है, जा उनके पास जा। हे भगवान, ये क्या हो गया? सुबह तक तो माँ बिल्कुल ठीक थी। मैंने खुद उनके वाइटल्स चेक किए, डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर सब कुछ ठीक था, और उन्होंने टाइम पे दवाई भी ली। फिर पता नहीं कौन सा सदमा पहुंचा कि ये सब हो गया। हे भगवान, बस मेरे सर पे से माँ का साया मत छीनो। वेन राइट में नहीं, लेफ्ट हैंड में मिलेगी। शिव भैया, हाँ वेन लेफ्ट कोई आर्म पे बात होती नहीं, है। आप क्या कर रहे हैं? आप अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकता? वो मेरी भगू माँ है, उनके बारे में मुझे सब कुछ पता है। और वेन लेफ्ट आर्म पे मिलेगी ना, राइट आर्म पे नहीं मिलेगी। मुझे पता है ना, इन डॉक्टर्स को कुछ नहीं पता है। भैया मैं जानता हूँ, लेकिन आपको भी हॉस्पिटल के रूल्स अच्छे से पता है। डॉक्टर्स खुद की फैमिली को ट्रीट नहीं कर सकते, यू नो दैट। हाँ शिव, मन तो मेरा भी कर रहा है कि अभी इमीडिएटली वहां अंदर चली जाओ और माँ ठीक हो जाए, पर नहीं कर सकते हैं ना हम कुछ भी, है ना शिव? पर विश्वास रखो, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर शिव, क्या हुआ दादी जी को? भग्गू माँ, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इधर आइए, बैठिए, बैठिए यहाँ पे, बैठिए। अब बताइए क्या हुआ दादी जी को? बताइए प्लीज, क्या हुआ भग्गू माँ को? भग्गू माँ मेरी वजह से वो घर पे, वो सीढ़ियों पे चढ़ते में वो गिर गए। क्या? हार्ट अटैक?
डॉक्टर शिव, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दादी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। भोलेनाथ उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। भगवान को कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। शक्ति, पक्का ना? भगवान को कुछ नहीं होगा ना? हाँ डॉक्टर शिव, हम शायद भूल रहे हैं कि वो इस वक्त स्टेट के बेस्ट हॉस्पिटल में है। एक से एक बढ़कर डॉक्टर उन पे इलाज कर रहा है। और ये मत भूलिए कि आप अगर दादी के सुपर हीरो है ना, तो वो भी एक सुपर हीरो की दादी है। उन्हें कुछ नहीं होगा। वाह 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 शक्ति, बस ऐसे ही दिल जीतने वाली बातें करती जा, फिर मैं अपने प्लान में भी जीत जाऊंगी। हाँ, पक्का ना उन्हें कुछ नहीं होगा। पक्का कुछ नहीं होगा। सुन रहा है शिव? सुन रहा है? अरे क्या चाहिए तुझे और? इतनी अच्छी लड़की है, तेरा दुख बांट रही है, तुझे संभाल रही है। तू हंसता है तो वो तेरे साथ हंसती है, और आज जब तू रो रहा है तो तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो रो रही है। हमारी मां का सिर्फ एक ही अरमान है शिव, तेरी शादी देखने का। उसके अरमान को पूरा कर दे बेटा। बहुत सालों से इस घर ने एक भी खुशी का पल नहीं देखा। इस घर में किसी ने भी खुशी नहीं मनाई क्योंकि तू खुश नहीं था। हम सब उदास थे क्योंकि तू उदास रहता है। सब नाउम्मीद है क्योंकि तू नाउम्मीदी के साथ रहता है। इतने सालों बाद माँ ने क्या चाहा, क्या मांगा उन्होंने तुझसे? यही ना कि उनको तू थोड़ी सी खुशी दे दे इस शादी के लिए हाँ करके। सब तेरे लिए इतना सोचते हैं, तू भी तो उनके लिए सोच सकता है ना। मगर नहीं, तूने उनका दिल तोड़ दिया, और ऐसा दिल तोड़ा कि वो सहन नहीं कर पाई और यहां हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। पिछले 6 सालों से हम सब सिर्फ तेरे बारे में सोचते हैं। हर कोई यहां तेरे बारे में सोचता है कि शिव भैया को क्या अच्छा लगेगा, शिव को क्या बुरा लगेगा। हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे शिव भैया के दिल को चोट पहुंचे। तेरी बुआ, चाची, चाचा, तेरे भाई सब। बार बार 6 साल पहले की क्या बात करते हैं? आखिर हुआ क्या था 6 साल पहले? पर तूने क्या किया? जैसे सब तेरे बारे में सोचते हैं, तू किसी के बारे में सोचता है? And this is your selfish attitude. माँ ने सिर्फ ये चाहा था कि तू इस शादी के लिए हाँ कर दे। तूने ये सोचा कि मैं भी कोई ऐसा काम कर दूं जिससे इनका दिल ना टूटे, और तूने उनका दिल तोड़ा। और इस तरह से तोड़ा कि उनका दिल सहन नहीं कर पाया और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अंकल जी प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज। कैसे शांत हो जाऊं बेटा? तू ही बता मुझे कि मैं कैसे शांत हो जाऊं। तू देख रही है ना ये सब क्या हो रहा है। आज हमारी माँ की ये हालत है कि वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है, जबकि हम ये जानते हैं कि इसके पीछे हमारा अपना बेटा है। इतने साल बाद उसने हिम्मत की थी, उसने हिम्मत की थी खुश होने की, उसने हिम्मत की थी कि वो तेरी शादी में खुश हो सके, अपनी उम्मीदें पूरी कर सके, लेकिन तूने उसकी उम्मीदों को चूर कर दिया शिव।
इस उम्र में भी हमारी माँ को अपनी परवाह नहीं रहती, वो सिर्फ तेरे बारे में सोचती है। शिव ने खाना खाया कि नहीं खाया, उसे अपनी दवाई की कोई परवाह नहीं है, पर शिव पूछती है कि शिव ने अपनी दवाई खाई कि नहीं खाई। उठते बैठते जागते सोते शिव शिव शिव। और तूने क्या किया उसे? दिल का दर्द, हार्ट अटैक।